लोकसभा चुनाव की तारीखें अब नज़दीक आ चुकी हैं। पहले चरण का मतदान के तहत बस्तर में चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में हम आज कोरबा जिले के पुराना बस स्टैंड में मौजूद हैं। जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों से अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए, किस तरह से जो विकास के काम है वो होने चाहिए और जनता के मन में क्या है, वो किस तरह का जनप्रतिनिधि अपने लिए चाहती है। हम बात करेंगे लोगों से। कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पे। आप बताइए भैया कि लोकसभा चुनाव अब 7 तारीख को मतदान होना है। जी। किस तरह से मुद्दों को आप देखते हैं, किस तरह से काम करना चाहिए उन्हें जो जीत कर आएंगे? देखिए, जिस प्रकार से अभी जो मोदी सरकार है और वो बिल्कुल पारदर्शिता का नियम लागू करते हुए काम कर रही है। कोई राजा है तब भी उसको सजा मिल रही है और कोई चोर है तो उसको भी सजा मिल रही है। और ऐसा ही होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए कि जो पारदर्शिता का नियम लागू करे, गरीब वर्ग का ध्यान रखे, लोगों में जो योजनाएं जो चल रही है उस पर मतलब कार्य करे और सही तरीके से काम करे। ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो हर तरह के काम में आगे रहे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए भैया, क्या सोचते हैं आप लोकसभा चुनाव को लेकर के? किस तरह से जो विकास के मुद्दे हैं, क्या काम करना चाहिए? देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में जो है अब हमारे देश का जो आज से पुराना दिन को आप सोचिएगा और वर्तमान दिन को सोचिएगा तो काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा कि हमारी उम्र आज करीब 50 के ऊपर हो चुका है। हमने लोकसभा का कई वोट डाले हैं और परिवर्तन तो हमको आज देखने को मिला है जो पहले हमको कभी देखा नहीं और एहसास भी नहीं हुआ। और सबसे तो खुशी की बात यह है, देखिए, हर व्यक्ति अच्छे विकास के बारे में सोचते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने जो विकास किए हैं ये सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात जो आज खुशी की बात है हमें, कि हमारे देश की प्रधानमंत्री का नाम एक 5 साल के बच्चे भी जानते हैं। ये बोल रहे हैं कि 5 साल का बच्चा भी आज प्रधानमंत्री को जानता है और देश में नाम है। तो भैया यहाँ से कर रहे हैं कि नाम तो लोग गब्बर सिंह का भी जानते हैं, क्यों? हाँ, ये है, हम जो हैं आज जो देख रहे हैं देश में विकास होना चाहिए, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी स्वास्थ्य हो और यहाँ के लोगों को स्थानीय लाभ, कोयला और पानी से जो बिजली सप्लाई हो रहा है उससे स्थानीय यहाँ के लोगों को यानी फायदा होना चाहिए। रोजी रोजगार मिलना चाहिए। बेरोजगार पढ़ लिख के लोग भटक रहे हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। मुद्दा मुख्य है रोजगार का मुद्दा। जी, रोजगार का मुद्दा प्रमुख है। आपको बता दें कि इस वक्त हम कोरबा जिले के जो है पुराना बस स्टैंड में हैं। आप देख सकते हैं कि जो धूप का समय है, भरी दोपहर में लगभग 40 से 45 डिग्री के बीच जो तापमान है, ऐसे में भी ये लोग अपनी रोजी रोटी के यहाँ जूझते हैं और ये प्रयास करते हैं कि इनके परिवार को पालने के लिए इसी तरह से रोज अपने घर से निकलते हैं और जूझते हैं परिस्थितियों से। भैया, आप क्या नाम लिखते हैं? अनिल गुप्ता। गुप्ता जी, बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं मुद्दों को, क्या काम होना चाहिए? प्रदूषण है, प्रदूषण का हल होना चाहिए। रोड सही होना चाहिए जो अभी तक खराब है शहर का, और धीरे धीरे अब भाजपा की सरकार आने से परिवर्तन होगा, हम तो आशा है। और बाकी तो सब तरफ सही काम हो रहा है। गरीबों को राशन पानी सब फ्री मिल रहा है। चलिए, राशन पानी मिल रहा है ये कह रहे हैं। आप बताइए भैया, किस तरह से काम करना चाहिए जनप्रतिनिधियों को जो जीत करके आते हैं? क्या उम्मीद है आपको? लोगों के साथ जुड़ के जो है क्या है कि आज बाहर की प्रतिनिधि को अपन यहाँ दूसरे जिले का या जो है बाहर का प्रतिनिधि आगे यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, लोकसभा का क्षेत्र काफी बड़ा होता है, मगर फिर भी ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए कि जो यहाँ का लोकल, जिसको परेशानी मालूम है, या लोकल होना चाहिए जिससे जो है वो लोगों की प्रॉब्लम को हल कर सके। मतलब जो है चलिए, भैया बता रहे हैं कि लोकल जो जनप्रतिनिधि है, अगर वो लोकल होता है, अपने जिले का, शहर का होता है, तो लोगों की भावनाओं को वो समझते हैं। आप बताइए, क्या उम्मीद है आपको, किस तरह से काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि को? क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अनिल सिंह। अनिल जी, बताइए कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पे लोकल स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे भी? आप क्या सोचते हैं कि कैसे काम करना चाहिए सांसदों को जो जीत कर आए हैं? राष्ट्रीय स्तर पे और पर्टिकुलर जो यहाँ का डिमांड है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे रोड रोड का हालत देखिए। रोड इतनी गंदी है कि 2 मिनट जाएं और आगे जाके फिसल गिर पड़े इस टाइप से। और यहाँ का रोड सबसे रद्दी है और कुछ ऐसा नहीं है कि जिसके लिए कुछ तारीफ करें। और यहाँ के नेता ऐसे हैं कि बस अपना अपना खा रहे हैं और अपना अपना पॉकेट भर रहे हैं। कोई रोड को नहीं देख रहा, बिल्कुल न रोड नाले। अपना अपना फायदा ना देखे, जनता का फायदा देखे। यस, हमारा कहना ये है कि अगर नेता बन गया हो तो नेता बन गया तो हमको देखो, अपने आप को नहीं। चलिए, अच्छी बात है। यानी ये कह रहे हैं कि नेता जब बन जाते हैं तो वो अपना फायदा देखने लगते हैं, उन्हें लोगों को फायदा देखना चाहिए। आप बताइए भी, क्या नाम लिखते हैं? राजू जोगी। राजू जी, ये बताइए हमको कि लोकल स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो अभी लोकसभा चुनाव, देश का सबसे बड़ा चुनाव अभी होना है, तो किस तरह से आप देखते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई मोदी जी की जो गारंटी चल रही है वो तो ठीक है। अब यहाँ जो 5 साल जो
सांसद जो रही ज्योत्सना महंत जी, उनके द्वारा कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं हुआ है। अब हमको ये अपेक्षा है, जो हमारी जो दीदी है सरोज दीदी, उससे ये अपेक्षा ज्यादा है कि कोरबा में जैसे रोडों का जो जाम है, जैसे सोनालिया ज्वेलर्स के पास, अभी तो चुनाव हुए नहीं है ना, अभी तो सांसद ज्योत्सना महंत ही है कि आप एक तरह से ऐसा मानते हैं क्या कि भारी पड़ेगी बीजेपी यहाँ पे? हाँ बीजेपी भारी पड़ेगी, मोदी की गारंटी चल रही है, बीजेपी भारी पड़ेगी। और उनसे तो ऐसा है कि उनसे बहुत आदमी लोग अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे उन्होंने दुर्ग को पूरा शिक्षा का हब बना दिया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी भैया पहले बोल रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार है, यहाँ के मुद्दों को समझती नहीं है वो। भैया अभी तो मोदी की गारंटी अब मैजिक चल रहा है, उसके सामने किसी का वो नहीं चल रहा है, उसमें बोलने नहीं है। क्योंकि हमको ये अपेक्षा है कि भाई जैसे डबल इंजन की सरकार है बोल रहे हैं, तो ये तो भाई सेंट्रल में वो भी राष्ट्रीय स्तर की नेता है। जब कोरबा में अगर वो जीत के आ जाती है तो कोरबा जिले का और कोरबा लोकसभा का विकास तो होगा ना। बोल रहे हैं भैया विकास होगा, मोदी की गारंटी है। नहीं, विकास तो होगा, निश्चित तौर पे होगा। ये भैया ने जैसा कहा कि वाकई वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि लोकल अगर यहाँ का लोकल बंदा हो या लोकल प्रतिनिधि होता तो और ज्यादा यहाँ का लोगों को समझ पाता, यहाँ के लोगों की परेशानियों को समझ पाता। मतलब मैं ये नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं सत्य भैया कि जो लोकल मुद्दे हैं और जो लोकल वर्सेस बाहरी का भी एक मुद्दा, कैसे समीकरण देखते हैं आप अभी? जी, ये जो बात उठी है ना कि भाई लोकल और बाहरी का, तो ये जैसे क्या होता है, जैसे मोदी जी गुजरात में रह के बनारस में चुनाव लड़े, अमित शाह कहीं और से जाके चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो राष्ट्रीय लेवल पे जो पहुंचे हुए नेता होते हैं तो उनका तो स्थान कहीं भी हो सकता है, कहीं भी अपने मुद्दे को लगा सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो राष्ट्रीय स्तर के तो वो और बारीकी को जानेंगे, समझेंगे और हर स्तर की समस्याओं को समझेंगे। और रहा सवाल सरोज दीदी का, तो मैं समझता हूँ कि एक दबंग और बेदाग चेहरा है और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। अपना मन नहीं है क्या? नहीं, दोनों हैं, ऐसा नहीं है। मैं उनकी भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अपने अपने जगह में है। लेकिन ज्योत्सना महंत के बारे में कहा गया कि पूरे मतलब 5 साल में 16-17 बार भी वो दिखी और वो अपने ये भी सरोज दीदी भी तो पालक सांसद थी ना आपके, जी। ये भी 5 साल में गायब रहे, लोगों का यह भी आरोप है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अब फिलहाल यहाँ पर जो दोनों के जो प्रत्याशी हैं, दोनों अपने अपने दबंग हैं और आगे बढ़ के अपना काम करना चाहते हैं दोनों। महंत को देखे ना, कभी कोरबा देखने नहीं आए हैं महंत जी, कभी कोरबा देखने नहीं आए कि यहाँ क्या क्या जरूरत है। चुनाव सर पे है तो बस आ रहे हैं और देख ताक के इधर चल दे रहे हैं। क्या मतलब हो रहा है बताइए? और सबसे बड़ी बात आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि भाई अब वो जिस लेवल के नेता बन जाने के बाद आदमी पहले अपने अपने को देखता है, वाली कहानी अंधा बांटे रेवड़ी वाला कहानी साबित हो जाती है कई जगहों में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से अगर सरोज जी अगर यहाँ जीत के आती हैं तो वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, तो बिल्कुल उस चीज को समझेंगे वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे डिमांड ये है, सबसे बड़ी बात यहाँ बेरोजगारी बहुत है, ऐसे खा रही बेरोजगारी, लोग पढ़े लिखे हैं और घूम रहे हैं रोड पे। रोजगार का भी मुद्दा है, लोग ये कह रहे हैं, प्रदूषण का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है। निश्चित तौर पे मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि सरोज पांडे बाहरी प्रत्याशी हैं, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर की नेता है, जीती तो फायदा होगा। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सांसद महंत ने भी काम किया है, वो भी दबंग नेत्री है। बहरहाल ये आने वाले समय में तय होगा। लेकिन फिलहाल जो मुद्दे हैं, प्रदूषण है, बेरोजगारी है और जो सड़कों का मुद्दा है, ये कोरबा लोकसभा में छाया हुआ है। लोगों से हमने बात की, प्रयास किया उनके मन की बात जानने का, उन्हें टटोलने का कि किस तरह से मुद्दे हैं, किस तरह से वो वोट करना चाहते हैं और जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीदें हैं उन्हें। ईटीवी भारत लोगों के बीच लगातार जा रहा है और हम आपसे लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि आप घर से निकलें और मतदान जरूर करें। जो निर्वाचन आयोग की जो परिकल्पना है 100% मतदान की, उसे साकार करने में आप अपनी सहभागिता निभाएं और मतदान जरूर करें। कोरबा से राजकुमार से, ईटीवी भारत, छत्तीसगढ़।